राम राम, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका गुरुकुल लेगेसी बाय नीतू राठौड़ के एक और नए वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक दीपकम, जिसमें आज हम करेंगे दशमः पाठः त्वम आपणम गच्छ। सबसे पहले हम शीर्षक का ही अर्थ समझ लेते हैं। त्वम मतलब तुम, आपणम मतलब बाजार, मार्केट, ओके। गच्छ मतलब जाओ। तो क्या हुआ पूरे शीर्षक का अर्थ? तुम बाजार जाओ। अब शीर्षक को सुनकर ही आपको क्या आभास हो रहा है? यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है ना, कि तुम बाजार जाओ, कमांड दी जा रही है। तो आज का यह जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं यह आधारित है लोट लकार पर। लोट लकार मतलब एक ऐसा लकार जो संस्कृत में आज्ञार्थक वाक्यों का या आज्ञार्थक धातु रूपों का निर्माण करता है। अब आप कहेंगे कि आज्ञार्थक मतलब ऐसे क्रियापद जिनसे पढ़ते ही समझ में आ जाए कि यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है। ओके। संस्कृत में 5 लकार होते हैं। सबसे पहले लट लकार, दैट मीन्स प्रेजेंट टेंस। फिर लंग लकार, दैट मीन्स पास्ट टेंस। लुट लकार, दैट मीन्स फ्यूचर टेंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं लोट लकार पर आधारित चैप्टर त्वम आपणम गच्छ। और लोट लकार का मतलब होता है ऐसा लकार जो आज्ञा देने वाले धातु रूपों का निर्माण करता है। ओके। अब आप कहेंगे कि ये तो सिर्फ 4 ही लकार हुए, 5वां लकार कौन सा होता है? 5वां लकार है विधिलिंग लकार, जो हम आगे फिर कभी जानेंगे। ओके। तो चलिए अब बिना देर किए हम आज का पाठ पढ़ते हैं। यहाँ पर अम्बा और राकेश के बीच में वार्तालाप हो रहा है। अम्बा मतलब माँ, राकेश उनका पुत्र है। ओके। तो अम्बा कहती है, राकेश कुत्र असि अत्र आगच्छ। राकेश कहाँ हो, यहाँ आओ। तो देखो इसे बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है ना, दैट मीन्स कि यह लोट लकार का पद है। ओके। राकेश कहाँ हो, यहाँ आओ। राकेश कहता है, आम अम्ब हाँ माँ, कथय किम कार्यम करवाणी। कहो क्या कार्य करूं। करवाणी इसे भी बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, तो यह भी लोट लकार का ही पद है। ओके। माँ कहती है, राकेश कहाँ हो, यहाँ आओ। राकेश कहता है, हाँ माँ, कहो क्या कार्य करूं। करवाणी का अर्थ होता है करूं, मैं क्या कार्य करूं। अम्बा माँ कहती है, अद्य तव तातः कार्यालयात् विलंबेन आगमिष्यति। आज तुम्हारे पिताजी, ओके, तात मतलब पिताजी, तुम्हारे पिताजी कार्यालय से, अब यहाँ पे देखो कार्यालयात् पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ओके। आज तुम्हारे पिताजी कार्यालय से विलंबेन आगमिष्यति, देर से आएंगे। यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, यहाँ पर पंचमी विभक्ति है। अगर आपको विभक्तियाँ पहचानने की ट्रिक आसानी से सीखनी है तो इस पर आधारित मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उस पर क्लिक करके आप सभी विभक्तियां बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ओके। आज तुम्हारे पापा कार्यालय से यानी ऑफिस से देर से आएंगे। तुम आपणम गच्छ, हमारा टाइटल आ गया। तुम बाजार जाओ। वस्तुनि आनय, वस्तुएं लेकर आओ, जो घर में सामान चाहिए वो सभी सामान लेकर आओ। तो देखो गच्छ और आनय ये दोनों बोल्ड लेटर्स में लिखे गए हैं। ठीक है, दैट मीन्स ये दोनों ही लोट लकार से संबंधित पद है। ओके। और दोनों में ही आज्ञा दी जा रही है। वस्तुनाम नामावली अपि अत्र अस्ति, कि जो जो चीजें चाहिए उन सभी वस्तुओं की नामावली यानी कि लिस्ट, सूची भी यहाँ है। राकेश कहता है, अस्तु ठीक है माँ, ओके। स्यूतम ददातु, स्यूतम मतलब थैला, बैग। ये देखो इसके हाथ में थैला है ना, कि मुझे थैला दे दो। अब यहाँ राकेश माँ को आज्ञा नहीं दे रहा, वह उनसे विनय कर रहा है कि मुझे थैला दे दीजिए, मैं जाकर बाजार से सामान लेकर आता हूँ। ठीक है ना। दोनों ही परिस्थितियों में आपको शब्दों का अर्थ समझना है। ठीक है, कि कहाँ आज्ञा दी जा रही है और कहाँ निवेदन किया जा रहा है। अस्तु स्यूतम ददातु, ओके मुझे थैला दो। वस्तुनाम नामावलीम अहम स्वीकरोमि, वस्तुनाम वस्तुओं की नामावली, चीज़ों की जो नामावली यानी लिस्ट आपने बनाई है वह मैं लेता हूँ। स्वीकरोमि मतलब मैं लेता हूँ, अहम स्वीकरोमि मैं लेता हूँ। अम्बा स्वीकरु ले लो। ठीक है, ये भी देखो बोल्ड लेटर्स में है, यहाँ पे भी देखो ये बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, दैट मीन्स लोट लकार से संबंधित। अब बार बार मुझे कहने की आवश्यकता नहीं होगी, जहाँ जहाँ बोल्ड लेटर्स में कोई पद लिखा हुआ है समझ जाना कि वह लोट लकार से संबंधित पद है। ओके। अम्बा स्वीकरु, ओके ले लो। धनम अपि नय, पैसे भी ले लो, धन भी ले लो। आप बाजार जा रहे हो, आपको सामान लेकर आना है, तो पैसों की आवश्यकता तो होगी ही। तो माँ कहती है कि ठीक है लिस्ट भी ले लो और पैसे भी लो, ओके धन भी लो। राकेशः अम्ब इतोपि एकम वस्तु स्वीकरवाणी। अब बच्चा बाजार जा रहा है तो
अपनी मर्जी की भी एक चीज़ लेकर आने का हक बनता है, हर बच्चा जिद करता है ना। तो राकेश भी कह रहा है कि माँ मुझे एक और वस्तु की आज्ञा दो कि मैं वो चीज़ ले सकूं, ठीक है। अम्बा कहती है चॉकले हम इच्छति खलु वत्स, कि निश्चित ही तुम्हें चॉकलेट की इच्छा हो रही है ना बेटा। माँ को पता है, माँ अपने बच्चे की हर इच्छा को बिना कहे ही समझ जाती है ना। तो कहती है माँ चॉकले हम मतलब चॉकलेट, चॉकलेट की इच्छा रखते हो निश्चित ही, है ना बेटा। वत्स मतलब बेटा, प्यार से कह रही है। जाना तू अधिकम चॉकलेट खादनम स्वास्थ्याय हानिकरम भवति, जानते हो ना कि ज़्यादा चॉकलेट खाना स्वास्थ्य के लिए, यहाँ पे देखो चतुर्थी विभक्ति, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जब आप ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं तो आपके दांतों में कैविटीज़ होने का डर रहता है, आपका ब्लड शुगर लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, तो माँ कहती है कि तुम चॉकलेट खाने की इच्छा रखते हो, जानते हो ज़्यादा चॉकलेट खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। राकेश कहता है केवलम अद्य एव स्वीकरोमि, माँ केवल आज ही लूँगा, मतलब वापस कभी नहीं लूँगा, आज लेने दो प्लीज़। अम्बा अस्तु, माँ कहती है ओके ठीक है। मार्गे याना नाम गतिम पश्यतु, अब वो उसे इंस्ट्रक्शन दे रही है। बच्चा है, बाजार जा रहा है, तो रास्ते में क्या क्या सावधानियां रखनी है माँ उसके निर्देश दे रही है कि मार्ग में वाहनों की गति देखना। पश्यतु मतलब माँ राकेश को इंस्ट्रक्शन दे रही है कि रास्ते में वाहनों की गति देखो। अनंतरम सावधानम पारम गच्छतु, उसके बाद सावधानी से सड़क को पार करो, ठीक है। राकेश कहता है आम अहम गच्छामि, हाँ मैं जाता हूँ। ये देखो राकेश भी सावधानी पूर्वक सड़क पार कर रहा है। जब रेड लाइट पर सभी वाहन रुक गए हैं तब वह जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार कर रहा है। तो बच्चों, आप भी कभी अगर अकेले सड़क पर जाते हैं तो ट्रैफिक रूल्स का और यातायात के नियमों का पूरा ध्यान रखना है, ओके, ताकि आप एकदम सुरक्षित रहें, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। अब राकेश बाजार आ गया है और एक दुकानदार के पास जाता है। राकेशः महोदय कृपया एताम नामावलीम पश्यतु वस्तूनि च ददातु, वह दुकान पर आकर दुकान के मालिक से कहता है कि महोदय कृपया इस नामावली को देखो, यह जो लिस्ट है सामान की इसे देखो और वस्तुएं दे दो, ठीक है। आपणिकः मतलब दुकानदार क्या कहता है, पश्यामि देखता हूँ। अब क्या क्या लिखा हुआ है लिस्ट में, आपको बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिलेंगे जो आप किचन में जाकर अपनी मम्मा को बता सकते हैं कि मम्मा देखो किचन के इन चीज़ों को संस्कृत में ऐसे कहते हैं। सबसे पहले मुद्गह अर्ध किलोमीटर, मुद्गह मतलब मूंग, माने मूंग मंगवाए हैं आधा किलो, अर्ध किलोमीटर पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि आधा किलो मूंग मंगवाए हैं। गुडह, ये तो आप सब समझ गए, गुड़ 1 किलो मंगवाया है। शर्षपह पाद किलोमीटर, शर्षपह मतलब सरसों, सरसों कितनी मंगवाई है, पाव किलो, यानी कि 1 किलो का चौथाई हिस्सा 250 ग्राम, ठीक है। सरषपः पाद किलोमीटर। शर्करा 1 किलोमीटर, शक्कर कितनी मंगाई है 1 किलो। और द्विदलम मतलब दाल, दाल कितनी मंगवाई है 1 किलोमीटर, 1 किलो दाल मंगवाई है, ओके। तो यहाँ पर आपने नई नई चीज़ों के नाम सीखे और संस्कृत में उनके वजन को किस प्रकार से हम बता सकते हैं यह भी सीख रहे हो, ठीक है। सर्व सिद्धम अस्ति, दुकानदार सारी लिस्ट पढ़ता है और सारा सामान निकाल कर रख देता है। फिर वह क्या कहता है, सर्व सिद्धम अस्ति मतलब सब हो गया है। स्यूतम ददातु अपना थैला दो, तत्र स्थापयामि उसमें रखता हूँ। सारा सामान उन्होंने निकाल कर रख लिया और फिर थैला मांग रहे हैं कि अब अपना थैला दो, मैं उसमें रखता हूँ। राकेश कहता है अस्तु ओके। कति रूप्यकाणि यच्छानि, कितने रुपए दूँ, यच्छानि मतलब देना, मैं कितने रुपए दूँ आपको। दुकानदार कहता है चत्वारि शतानि षष्टिम च रूप्यकाणि ददातु, चत्वारि शतानि 400, चत्वारि मतलब 4, शतानि मतलब 100, षष्टिम च और 60 रुपये, 460 रुपये, ददातु दो, 460 रुपीज़ दो, ओके। राकेश कहता है महोदय, या आज की मॉडर्न लैंग्वेज में हम कहते हैं ना कि अंकल नीले रंग की कलम भी है क्या, नीले रंग का पेन भी है क्या। नीलवर्णा मतलब नीले रंग की, लेखनी मतलब कलम या पेन, नीले रंग का पेन है क्या। आपणिकः दुकानदार कहता है आम अस्ति, हाँ है। राकेश कहता है एकम चॉकलेहम एकाम लेखनीम च ददातु, कि एक चॉकलेट और एक पेन दे दो। तस्य मूल्यम अपि योजयतु, उनका मूल्य भी जोड़ लो। आपणिकः दुकानदार अस्तु ठीक है। लेखन्याः विंशतिम रूप्यकाणि चॉकलेहस्य 10 रूप्यकाणि च योजयामि, पेन की कीमत क्या है, विंशति मतलब 20 रुपये, और चॉकलेट की कीमत क्या है 10 रूप्यकाणि यानी कि 10 रुपये। तो पेन के 20 रुपये और चॉकलेट के 10 रुपये जोड़ता हूँ। आहत्य 90 चत्वारि शतानि रूप्यकाणि ददातु, अब वो
30 रुपए और ऐड करके क्या कहता है कि अब 90 रुपए अधिक 400 रुपए में 90 रुपए अधिक करके दो मुझे। 400 रुपए में 90 रुपए अधिक करके देना मतलब 490 रुपए देना, ठीक है ना। तो वो कहता है, तो दुकानदार कहता है कि अब मुझे 490 रुपए दो। राकेश कहता है आम, हाँ, पंचशतानि रूप्यकाणि सन्ति, 500 रुपए हैं, स्वीकरोतु, यह ले लो, अवशिष्टम च ददातु, और बाकी जो बचे वह मुझे दे दो। आपणिकः दुकानदार, सर्वम स्यूते स्थापितम अस्ति, सभी चीजें, सर्वम मतलब लिस्ट में जो जो सामान लिखा था वह सभी थैले में रख दिया है। 10 रूप्यकाणि अवशिष्टानि स्वीकरोतु, 10 रुपए बचते हैं, स्वीकार करो, ले लो। राकेशः अस्तु धन्यवादः, ओके थैंक यू। देखो कितनी अच्छी आदत है। आप दुकान पर जाकर भले ही पैसे देकर सामान खरीद रहे हो, लेकिन दुकानदार आपको सामान उपलब्ध करा रहा है, तो हमेशा वहाँ से आने से पहले उन्हें थैंक यू करके आना बहुत अच्छी आदत होती है, ठीक है बच्चों। तो राकेश कहता है ओके थैंक यू। आपणिकः पुनरपि आगच्छतु, दुकानदार भी अपना शिष्टाचार निभा रहा है, वह कहता है कि फिर से आना, ओके। तो इस प्रकार हमने लोट लकार पर आधारित एक पाठ पढ़ा है, जहाँ पर पहले माँ और पुत्र के बीच का संवाद और फिर दुकानदार और राकेश के बीच का संवाद पढ़ा, जहाँ पर जब हम आज्ञा देते हैं या निवेदन करते हैं उस समय धातु रूपों का क्या रूप यूज़ करना है, यह आज हमने इस पाठ में जाना। आशा है आपको बहुत अच्छे से पाठ समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी यह पाठ पढ़ना सरल लगे, मनोरंजक लगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी अध्याय के अभ्यास कार्य के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको झट से मिल जाए। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा कीजिए। राम राम।